आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, आप शॉक्ड होंगे कि जितना कोई शख्स इनकॉम्पिटेंट होता है उतना ही टेंडेंसी होती है वो अपने आप को काबिल समझे। किसी भी काम पर कोई हर शख्स हर चीज़ पे कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट नहीं होता। किसी एक चीज़ में अगर कोई शख्स नालायक है, उसको वो नहीं आता या इनकॉम्पिटेंट है या अभी उसको नहीं उस चीज़ का इल्म, तो जितना वो शख्स इनकॉम्पिटेंट होगा उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अपने आप को लायक और काबिल समझे उस काम में। ठीक है, आपने अक्सर सियासतदानों को देखा होगा। अब मतलब सुनने में आता है ना कि यार मैं आपको बताता हूँ, सियासतदानों में बड़ा आप तकरीरों में सुनते हैं मैं बताता हूँ कि इसका क्या हल है। ये जो मैं बताना होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई एम ऑल नोइंग, इसका एक ऑफिशियल प्रॉपर वर्ड है साइकोलॉजी में जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि डनिंग और क्रूगर दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, जिनकी ये इंसाइट थी कि जितने लोग इनकॉम्पिटेंट होंगे उतना भी अपने आप को काबिल समझेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो शख्स इनकॉम्पिटेंट है वो इनकॉम्पिटेंट तो है, तो वो परफॉर्म गलत कर रहा है, गंदा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो तो है, लेकिन क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है वो इस चीज़ को समझ भी नहीं सक रहा कि वो कितना गंदा परफॉर्म कर रहा है, वो इस चीज़ को अप्रिसिएट भी नहीं कर सक रहा कि वो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए वो समझता है कि सब कुछ तो ठीक है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचना? स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है, ऑब्वियस बात है, कि अगर आप इस इफेक्ट का शिकार हो गए हैं और आप समझते हैं कि मैं हर चीज़ में मुझे बस तसल्ली है, मैं हर चीज़ में ठीक हूँ, काबिल हूँ, मुझे कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ीडबैक की ज़रूरत नहीं है, मेरी हर चीज़ जितनी बेहतर हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है उतनी बेहतरीन है, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स के सामने डनिंग क्रूगर इफेक्ट को रखने का मकसद ये है कि मेरे भाई मेरी बहन, आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए टू पॉजिटिव टू फीडबैक। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टू फीडबैक जब आपको कोई फीडबैक दे, क्योंकि डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचने का तरीका सिवाय फीडबैक के कुछ नहीं है ना। आपको फीडबैक पर रिलाय करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं ना कि इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको लोगों का फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको बता रहा होता है ना कि आप ठीक जा रहे हैं कि नहीं। आपको कोई तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए ना बताने के लिए कि क्या मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं। तो अगर आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे और कह रहे नहीं बस मैं काबिल हूँ, मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है और मैं अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ खुद ही जज करूँगा, तो आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को सामने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचिएगा।